चलिए आज एक ऐसी कहानी को समझते हैं जो बहुत सीधी सादी लगती है, पर इसमें एक बड़ा ही मजेदार ट्विस्ट है। तो देखते हैं इस अनोखी दोस्ती की कहानी को और समझते हैं कि ये कहानी कहने के बारे में क्या बताती है। कहानी की शुरुआत होती है किसान के खेत से। देखने में तो सब कुछ नॉर्मल है, जहाँ दो तरह के जानवर रहते हैं। एक तरफ है बहुत सारे खरगोश जिनकी पहचान ही उनकी रफ्तार है, और दूसरी तरफ है बकरियां जो बस खेलती रहती हैं। पर इस एक जैसी दिखने वाली दुनिया में एक था जो बाकियों जैसा बिल्कुल नहीं था, और यहीं से कहानी में टेंशन शुरू होती है। सोचिए, खरगोशों का एक बड़ा सा झुंड है और इन सब की एक ही खासियत है, तेज भागना। मगर उनमें से एक ऐसा था जो भाग ही नहीं सकता था, और बस इसी एक फर्क की वजह से उसे झुंड से निकाल दिया गया, क्योंकि वो बाकियों जैसा नहीं था। किसान ने उसे बाहर निकालकर अकेला छोड़ दिया। दिल टूटा हुआ और अकेला वो खरगोश एक बकरी के पास जाता है और अपना दुख बताता है। ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। अब मजे की बात यह है कि बकरी करती क्या है। वो बस 3 सिंपल स्टेप्स लेती है जो बहुत पावरफुल हैं। और बस खरगोश को बकरी के साथ एक नया घर मिल जाता है, और इस तरह एक नई दोस्ती की शुरुआत होती है। तो कहानी का असली मैसेज यही है, सच्ची दोस्ती का मतलब हुनर में बराबरी नहीं बल्कि कमियों को अपनाना है। तो ये कहानी हमें दया, दोस्ती और अपनापन सिखाती है, लेकिन कहानी का असली मजा तो अब आने वाला है। जैसे ही लगता है कि कहानी खत्म हो गई, एकदम आखिर में एक बहुत ही अजीब मॉडर्न सी लाइन आती है। कहानी खत्म होती है इस लाइन पर। यह सुनकर ऐसा लगता है जैसे कहानी और सुनाने वाले के बीच कोई पर्दा ही नहीं रहा। तो सवाल ये उठता है कि ये लाइन यहाँ कर क्या रही है? क्या ये कोई गलती है या फिर आज के जमाने का स्टाइल? इसे एक डिजिटल सिग्नेचर की तरह समझिए। ये दिखाता है कि आज की डिजिटल दुनिया में कहानियां कैसे शेयर की जाती हैं। और आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाती है, शायद सबसे अच्छी दोस्तियां और कहानियां वहीं मिलती हैं जहां कोई उम्मीद नहीं होती।